हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन। हॉगवर्ट्स के तीसरे साल हैरी पर एक नया खतरा मंडराता है। अज़्काबन जेल से सिरियस ब्लैक नाम का कैदी भाग चुका था, लेकिन क्या वह सच में हैरी का दुश्मन था? इस किताब की कहानी हैरी पॉटर के 13वें जन्मदिन से शुरू होती है। रात के 12 बजते ही हैरी के स्कूल के दोस्त उल्लुओं के द्वारा उसे बधाई पत्र और तरह तरह के गिफ्ट भेजते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए हैरी टीवी पर देखता है कि सिरियस ब्लैक नाम का एक खतरनाक कैदी अज़्काबन नाम की जेल से भाग गया था। उसकी खोज के लिए बहुत से डिमेंटर्स भेजे गए थे। अगले दिन अंकल वर्नन की बहन आंट मार्ज उनके यहाँ रहने आती है। अपने प्रवास के दौरान वह कई बार हैरी की बेइज्जती करती रहती है। एक दिन वह हैरी की मां को बुरा भला कहने लगती है। हैरी गुस्से में एक जादू के स्पेल से उसे गुब्बारे की तरह फुला देता है, जिससे वह हवा में उड़ने लगती है। सारा परिवार उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। हैरी अपना सामान पैक करके रात्रि बस के द्वारा डायगॉन एली के लिए निकल जाता है, लेकिन बस में चढ़ने से पहले उसे एक बहुत ही काला और भयंकर कुत्ता देखता है, जो जल्दी ही गायब हो जाता है। इसके बाद हैरी बस से डायगॉन एली पहुंचता है। वहां उसे मिनिस्टर ऑफ मैजिक कॉर्नीलियस फज मिलते हैं। वे हैरी को आगाह करते हैं कि चौकन्ना रहे। फिर हैरी वहीं एक होटल में रुक जाता है और वहीं रहकर स्कूल का होमवर्क करता रहता है। डायगॉन एली में घूमते हुए एक दिन उसे अपने दोस्त रोन और हरमियोन मिल जाते हैं। एक दुकान में वे देखते हैं कि फायरबोल्ट नाम की एक नई झाड़ू मार्केट में आई हुई थी, जो अब तक की सबसे बेस्ट समझी जा रही थी। हरमियोन पेट शॉप से एक बिल्ली खरीदती है जिसका नाम क्रुक्शंक रखती है, लेकिन इससे रोन नाराज हो जाता है क्योंकि बिल्ली उसके बूढ़े हो रहे चूहे स्कैबस को परेशान करती रहती है। छुट्टियां खत्म होते ही सभी बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के द्वारा अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में डिमेंटर्स उनकी ट्रेन को रोक देते हैं और ट्रेन की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें वहां सिरियस ब्लैक के छुपे होने का अंदेशा था। तभी एक डिमेंटर अंदर आ जाता है। वह हैरी की तरफ आकर्षित होता है और उसकी आत्मा को खींचने लगता है। इससे हैरी बेहोश होने लगता है। तभी वहां मौजूद प्रोफेसर लुपिन जादू करके डिमेंटर को भगा देते हैं। प्रोफेसर लुपिन इस बार उन्हें डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाने वाले थे। वे हैरी को खाने के लिए एक चॉकलेट देते हैं, जिससे वह अच्छा महसूस करता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं और उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। डिवाइनेशन की क्लास में प्रोफेसर ट्रेलॉनी कहती है कि उसे कप में हैरी की मृत्यु दिखाई दे रही है। यह सुनकर हरमियोन गुस्सा हो जाती है और वह डिवाइनेशन सब्जेक्ट को बकवास बताकर उसे पढ़ना छोड़ देती है। हैग्रिड अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक नए जानवर हिप्पोग्रिफ से मिलवाता है। वह आधा घोड़ा और आधा ईगल जैसा था। वह हवा में उड़ सकता था और उसका नाम बकबीक था। हैग्रिड हैरी को बकबीक की सवारी करना सिखाता है, लेकिन मैलफॉय बकबीक को परेशान करता है, जिससे वह उसे लात मार देता है। इससे मैलफॉय की बाजू टूट जाती है। वह अपने पिता से इसकी शिकायत कर देता है। नतीजे में बकबीक को मारने का आदेश दे दिया जाता है।
अपनी क्लास में प्रोफेसर लुपिन स्टूडेंट्स को बॉगगार्ट से लड़ना सिखाते हैं। बॉगगार्ट सबके सामने उनका डर बनकर आता था और स्टूडेंट्स को उसे किसी फनी चीज में बदलना होता था। रोन के लिए बॉगगार्ट स्पाइडर बन गया क्योंकि उसे स्पाइडर्स से डर लगता था। हैरी के सामने बॉगगार्ट एक डिमेंटर बन जाता है, जिससे वह फिर से बेहोश होने लगता है। लुपिन बॉगगार्ट को कंट्रोल करके दोबारा संदूक में बंद कर देते हैं। एक दिन सब स्टूडेंट्स को हॉग्समीड नाम के एक विलेज में घूमने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन हैरी को इसकी इजाजत नहीं मिलती क्योंकि उसके किसी भी गार्डियन ने परमिशन लेटर को साइन नहीं किया था। इसके बाद हैरी वहीं रहता है और प्रोफेसर लुपिन के साथ चाय पीता है। वह उनसे पूछता है कि डिमेंटर उसे इतना प्रभावित क्यों करते हैं। लुपिन बताते हैं कि डिमेंटर्स दूसरे की दुखद मेमोरीज से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हैरी ने बचपन से ही त्रासदी देखी थी और उसके पास दुखद यादें ही थीं, इसलिए वह डिमेंटर्स के सामने बेबस हो जाता है। तभी स्नेप वहां आता है। वह लुपिन को एक पोशन देता है जिसे लुपिन पी लेता है। इससे हैरी को कुछ हैरानी होती है। वह स्नेप को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसी रात पता चलता है कि सिरियस ब्लैक हॉगवर्ट्स में घुस आया था और उसने फैट लेडी के पोर्ट्रेट को नुकसान पहुंचाया था, जो ग्रिफिंडर हाउस के टावर की रक्षक थी। सभी स्टूडेंट्स को ग्रेट हॉल में सुलाया जाता है और सारे टीचर्स हॉगवर्ट्स की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ब्लैक नहीं मिलता। इसके बाद हॉगवर्ट्स के बाहर भी डिमेंटर्स को पहरा देने के लिए तैनात कर दिया जाता है। एक दिन हफलपफ के साथ ग्रिफिंडर का क्विडिच मैच होता है। मैच के दौरान हैरी को बड़ा कुत्ता फिर से दिखता है। वह उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन शीघ्र ही एक डिमेंटर उस पर हमला कर देता है, जिससे वह अपनी झाड़ू से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी झाड़ू भी टूट जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वह धीरे धीरे वह स्वस्थ हो जाता है। प्रोफेसर लुपिन उससे कहते हैं कि वे उसे डिमेंटर्स से लड़ना सिखाएंगे। स्टूडेंट्स को एक बार फिर से हॉग्समीड ले जाया जाता है, लेकिन हैरी नहीं जा पाता। तभी फ्रेड और जॉर्ज, जो रोन के भाई थे, हैरी को मरोडर्स मैप देते हैं। यह एक जादुई मैप था जो सीक्रेट रास्ते दिखाता था और इससे यह भी पता चल जाता था कि कौन कहां पर है। इस मैप की मदद से हैरी गुप्त रास्ते से होता हुआ हॉग्समीड पहुंच जाता है और रोन और हरमियोन से मिलता है। वे एक बार में जाते हैं। वहां वे फाज को कहते हुए सुनते हैं कि सिरियस ब्लैक ही हैरी के पेरेंट्स की मृत्यु का जिम्मेवार था। उसी ने वोल्डेमॉर्ट की मदद की थी। यह सुनकर हैरी ब्लैक से नफरत करने लगता है और वह सिरियस ब्लैक से अपनी मां बाप की हत्या का बदला लेना चाहता है। जब वे लोग वापस हॉगवर्ट्स आते हैं तो हैग्रिड उन्हें बताता है कि बकबीक को मारने का ऑर्डर और डेट आ चुकी है। इससे सब दुखी हो जाते हैं। इसके बाद क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर कोई गुप्त रूप से हैरी के लिए फायरबोल्ट झाड़ू गिफ्ट के रूप में भिजवाता है। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्रोफेसर लुपिन हैरी को डिमेंटर्स से लड़ना सिखाते हैं। वे उसे पैट्रोनस चार्म का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। वे उससे कहते हैं कि डिमेंटर्स से लड़ने के लिए वह किसी खुशनुमा याद को जहन में रखे। काफी कोशिशों के बाद हैरी कुछ हद तक डिमेंटर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है।
एक दिन रोन कहता है कि उसका चूहा स्कैबस कहीं नहीं मिल रहा। उसे लगता है कि हरमियोन की बिल्ली उसे खा गई है और वह हरमियोन से नाराज हो जाता है। इसके बाद ग्रिफिंडर और रेवेनक्लॉ का क्विडिच मैच होता है। हैरी अपनी नई झाड़ू फायरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और ग्रिफिंडर को जीत हासिल करवा देता है। एक रात हैरी मरॉडर्स मैप को लेकर कैसल में घूम रहा था। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि पेटिग्रू नाम के आदमी के पैरों के निशान मैप पर दिख रहे थे। इसका मतलब वह जिंदा है, जबकि सबने कहा था कि सिरियस ब्लैक ने उसकी भी हत्या की थी। इसी बीच स्नेप वहां आ जाता है और हैरी से मैप छीन लेता है। तभी लुपिन वहां आकर बीच बचाव करता है। वह हैरी को समझाता है कि इस तरह रात को कैसल में घूमना खतरनाक है। हैरी माफी मांगकर अपने बेडरूम में आ जाता है। अगले दिन बकबीक को मारने के लिए एक कसाई को भेजा गया था। हैरी, रोन और हरमियोन हैग्रिड को दिलासा देने उसकी झोपड़ी जाते हैं। रास्ते में उन्हें मैलफॉय मिलता है, जो बकबीक की हत्या को लेकर मजाक उड़ाता है। हरमियोन गुस्से से उसे पंच मार देती है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद वे तीनों हैग्रिड की हट पर पहुंचते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। तभी रोन को वहां एक जग में अपना चूहा स्कैबस मिल जाता है। वह हरमियोन से अपने आरोप के लिए माफी मांगता है। तभी मैजिक मिनिस्टर फज एक कसाई को लेकर आते हैं। तीनों बच्चे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद फज के आदेश पर कसाई बकबीक की गर्दन काटकर उसे मार देता है। शीघ्र ही स्टूडेंट्स की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद हैरी, रोन और हरमियोन हैग्रिड से मिलने जाते हैं। लेकिन रास्ते में वही काला कुत्ता रोन पर झपट पड़ता है। वह उसे टांग से खींचकर वॉम्पिंग विलो नामक पेड़ के नीचे गुफा में ले जाता है। हैरी और हरमियोन भी रोन को बचाने गुफा में घुस जाते हैं। इसके बाद वे अंडरग्राउंड टनल्स से होते हुए श्रीकिंग शैक नाम के भूतिहा घर में पहुंच जाते हैं। वे वहां देखते हैं कि काला कुत्ता अब सिरियस ब्लैक में बदल चुका था। हैरी और हरमियोन जादू से उसकी छड़ी उससे अलग कर देते हैं। हैरी उस पर जादू से हमला करने वाला होता है, तभी लुपिन भी पहुंच जाता है। वह हैरी को रोक देता है। इसके बाद लुपिन और ब्लैक एक दूसरे के गले मिलते हैं। तीनों बच्चे यह देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद लुपिन और ब्लैक उन्हें सब कुछ बताते हैं। दरअसल वे अपने स्कूल टाइम के 4 दोस्त थे। जेम्स, हैरी के पिता, सिरियस, लुपिन और पेटिग्रू। वे चारों एनिमेगस थे, यानी किसी जानवर में बदल सकते थे। लुपिन एक वेयरवुल्फ था। वह पूरे चांद की रात को वेयरवुल्फ बन जाता था। उसे काबू में रखने के लिए ही स्नेप उसे एक पोशन देता था। तभी स्नेप भी वहां आ जाता है। वह सिरियस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी जादू से उसकी छड़ी को दूर फेंक देता है। इसके बाद सिरियस सबको बताता है कि वह हैरी के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेवार नहीं था, बल्कि पेटिग्रू था। वह वोल्डेमॉर्ट से मिल गया था और जेम्स और लिली की हत्या में शामिल था, और इस वक्त वह रोन का चूहा स्कैबस बना हुआ था। इसलिए सिरियस रोन को खींचकर यहां लाया था। फिर सिरियस और लुपिन जादू से स्कैबस को अपने असली रूप में ले आते हैं और वह पेटिग्रू बन जाता है। उनसे डरकर वह कबूल कर लेता है कि वही हैरी के पेरेंट्स की हत्या जिम्मेवार था।
सीरियस ब्लैक तो उनकी मदद के लिए आया था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने साजिश रची थी जिससे सबको उनकी हत्या का शक सीरियस ब्लैक पर हो गया था। इसी बीच मौका पाकर पेट्टिग्रू जादू से गायब हो जाता है। इसके बाद सब लोग वहां से वापस लौटते हैं, लेकिन जब वे रास्ते में ही थे तभी पूरा चांद निकल आता है। लुपिन अपना पोषण पीना भूल गया था और वह खतरनाक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वह बच्चों पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी सीरियस ब्लैक कुत्ते में बदल जाता है और वेयरवुल्फ से भिड़ जाता है। इससे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ब्लैक उसे भटकाकर कहीं और ले जाता है। बाद में घायल सीरियस झील किनारे पानी पीने आता है, लेकिन तभी वहां बहुत से डिमेंटस आ जाते हैं जो उसी को पकड़ने के लिए रखे गए थे। वे किस के जरिए उसकी आत्मा को खींचने लगते हैं। तभी हैरी भी वहां पहुंच जाता है और डिमेंटस को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैट्रोनस चार्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और डिमेंटस उस पर भी हावी हो जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसका आखिर पल आ पहुंचा है, मगर तभी वह देखता है कि झील के दूसरी और किसी ने जबरदस्त पैट्रोनस चार्म करके स्टैग भेजा था, जो सभी डिमेंटस को वहां से भगा देता है। हैरी सोचता है कि शायद यह चार्म उसकी पिता ने किया था। इसके बाद बहुत थके होने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। जब हैरी की आंख खुलती है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। रोन, हरमियोन और डंबलडोर भी वहीं पर थे। उनसे पता चलता है कि सीरियस ब्लैक को पकड़ लिया गया है। अब उसे डिमेंटकिस मिलने वाली थी, जिसका मतलब था कि उसे मृत्युदंड दिया गया था। हैरी और हरमियोन डंबलडोर से कहते हैं कि ब्लैक निर्दोष है। डंबलडोर हरमियोन को एक लॉकेट देता है और कहता है कि इसे घुमाकर पास्ट में जा सकते हैं। अगर वे चाहें तो एक के बदले दो जानें बचा सकते हैं। हरमियोन हेडमास्टर का इशारा समझ जाती है। इसके बाद हरमियोन लॉकेट को घूमती है और भी पास्ट में पहुंच जाते हैं। वे उसी दिन पहुंचते हैं जब बकबीक को मारा जाना था। वे एक जगह छिप जाते हैं और बकबीक को आजाद करके अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। इसके बाद जब फर्ज कसाई को लेकर आता है तो देखता है कि बकबीक तो है ही नहीं। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। रात को उन्हें वेयरवुल्फ बने लुपिन की आवाज सुनाई देती है। वह सीरियस से लड़ रहा था। हैरी झील की तरफ भागता है। वह देखता है कि दूसरे किनारे पर सीरियस पर डिमेंटस टूट पड़े हैं और पास्ट वाला हैरी उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह भी बेबस हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वह एक जबरदस्त पैट्रोनस चार्म करके एक स्टैग बनाता है, जो सब डिमेंटस को भगा देता है। इस तरह से वह पास्ट के हैरी और सीरियस की जान बचा लेता है। अब हैरी को समझ आती है कि यह पैट्रोनस चार्म उसने ही किया था। इसके बाद हरमियोन फिर से लॉकेट को घुमाती है और वे प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर वे बकबीक पर बैठकर उसी टावर में जाते हैं जहां ब्लैक को बंदी बनाकर रखा गया था। वे जादू से दरवाजे को तोड़ देते हैं और बकबीक को ब्लैक के हवाले कर देते हैं। ब्लैक उनका शुक्रिया अदा करता है और बकबीक पर बैठकर वहां से उड़ जाता है। अब वह पूरी तरह से आजाद था। अगले दिन लुपिन भी हॉगवर्ट्स को छोड़कर चला जाता है, जिससे हैरी दुखी हो जाता है।
डंबलडोर आकर उसे जिंदगी की कुछ नसीहतें देते हैं। इसके बाद फिर से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और हैरी एक बार फिर से अपने खड़ूस अंकल आंटी के साथ रहने लंदन चला जाता है। इसी बीच हैरी को सिरियस ब्लैक का लेटर मिलता है। उसने लिखा था कि वह और बकबीक दोनों ठीक हैं। उसने यह भी बताया था कि उसी ने उसके लिए फायरबोल्ट भिजवाई थी। इसके साथ ही उसने हैरी के लिए हॉग्समीड जाने का परमिशन लेटर भी भेजा था। वह ऐसा कर सकता था क्योंकि जेम्स ने सिरियस को ही हैरी का गॉडफादर बनाया था। यह सब जानकर हैरी खुश हो जाता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।